तो वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन। आई होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड क्रीम के बारे में। ग्लाइकोलिक एसिड क्या होता है इसके बारे में एक बार मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली समझा देता हूं। जो ग्लाइकोलिक एसिड है, तो जो ग्लाइकोलिक एसिड है ये एक तरह का अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है और इसे शॉर्ट फॉर्म में AHA कहा जाता है। अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स जो है नेचुरल एसिड्स होते हैं और ये फूड्स में पाए जाते हैं। जैसे कि ग्लाइकोलिक एसिड जो है शुगर केन यानी कि गन्ने से ड्राइव किया जाता है। अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड जैसे कि ग्लाइकोलिक एसिड आपकी स्किन की टॉप लेयर्स को जो है रिमूव करता है, जिससे कि जो आपकी स्किन में मौजूद डेड सेल्स हैं वो हट जाती हैं। और जैसे जैसे आपकी स्किन की डेड सेल्स हटती जाती हैं आपकी स्किन रिजुनेट होती है और आपकी जो स्किन है वो काफी हद तक हेल्दी नजर आती है, स्पॉट फ्री नजर आती है। तो एक तरह से आपकी स्किन की अपर लेयर को धीरे धीरे रिमूव करता है और वो आपको पता नहीं चलता। ऐसे आपकी स्किन की परतें नहीं निकलेगी, लेकिन किसी किसी केस में आपकी स्किन में फ्लेकीनेस आपको देखने को मिलती है। जो आप देखते हैं सर्दियों के दिनों में एक पपड़ी सी निकलती है आपकी व्हाइट व्हाइट, जब एक्सट्रीमली ड्राई हो जाती है स्किन। तो उस तरह की जो है ये आपकी स्किन से जो है टॉप मोस्ट जो लेयर होती है उसे जो आपकी एपिडर्मिस होती है उससे ये रिमूव करती है, जिससे कि आपकी जो भी डस्ट एंड डर्ट है, जो भी आपकी इम्प्योरिटीज हैं, जो भी आपके मार्क्स वगैरह हैं, वो जो है धीरे धीरे रिमूव हो जाते हैं। साथ ही साथ जो ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड क्रीम्स होती हैं वो आपकी स्किन में हुए सन डैमेज को भी जो है रिवर्स कर देती हैं। तो आज की वीडियो में जानेंगे कि ग्लाइकोलिक एसिड की कौन सी क्रीम्स हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं और कौन सी क्रीम्स को आप कब और किस प्रॉब्लम के लिए जो है यूज कर सकते हैं। सो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि ग्लाइकोलिक एसिड की कौन कौन सी क्रीम्स आपको इंडियन मार्केट में देखने को मिलती हैं। तो ग्लाइकोलिक एसिड की आपको दो क्रीम जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है इंडियन मार्केट में, पहली है ग्लाइको 6 और दूसरी है ग्लाइको 12। तो 6 किसके लिए है, 12 किसके लिए है? तो 6 का मतलब यहाँ पर है कि यहाँ पर आपको 6% ग्लाइकोलिक एसिड देखने को मिलता है और 12% में आपको 12% ग्लाइकोलिक एसिड देखने को मिलता है। दोनों की फोटोज मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ। तो जो ग्लाइको 6 है वो कुछ इस तरह की देखने को मिलती है और जो ग्लाइको 12 है वो कुछ इस तरह की ट्यूब दिखती है। अब हम बात करते हैं कि ग्लाइको 6 किन्हें यूज करनी चाहिए और इसके क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। सो ग्लाइको 6 जो क्रीम है ये आप उन लोगों के लिए मैं रिकमेंड कर रहा हूं या वो लोगों को यूज करना चाहिए जिनके स्किन पे नॉर्मल डार्क स्पॉट्स हैं, 2 से 3 पिंपल्स के मार्क्स हैं, तो वो जो है ग्लाइको 6 का इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्लाइको 6 आपकी स्किन की लेयर को रिमूव करेगी और आपकी स्किन को और ज्यादा हेल्दी और बेहतर बनाने का काम करेगी। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा इसे आप एज अ स्पॉट ट्रीटमेंट ही यूज करें, क्योंकि ये क्रीम बहुत लोगों को सूट नहीं करती है और इसको यूज करने के बाद में कई लोगों को छोटे छोटे रैशेस हो जाते हैं। तो अगर आपको ये क्रीम सूट कर रही है तभी आपको इसे यूज करना बेहतर रहेगा। और इसे लगाने से पहले आपको पैच टेस्ट जरूर करना है। पैच टेस्ट कैसे करना है? पैच टेस्ट का तरीका बहुत ज्यादा सिंपल है। आपको या तो अपने चेहरे के किसी भी हिस्से में आपको उस क्रीम को लगाना है या कान के पीछे का जो एरिया होता है सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है, यहाँ पर आप लगा करके देख सकते हैं कि उस क्रीम के यूज करने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। ग्लाइको 6 को जो है बहुत सारे लोग प्राइवेट पार्ट्स को लाइटन अप करने के लिए भी यूज करते हैं, जो काफी हद तक सही भी है, लेकिन आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी है क्योंकि इस क्रीम के अंदर जाने से, प्राइवेट पार्ट्स में अंदर जाने से आपको जलन या इन्फेक्शन जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो इस तरह से आपको बहुत ही संभाल के इसे जो है यूज करना है। अब हम बात करते हैं ग्लाइको 12 की, जो कि कुछ इस तरह की दिखती है, ब्लू कलर की पैकेजिंग में आती है और इसके अंदर 12% ग्लाइकोलिक एसिड देखने को मिलता है। अब ग्लाइको 12 किन लोगों को यूज करना चाहिए? तो ग्लाइको 12 मेजरली उन लोगों को रिकमेंड किया जाता है जिनको डिस्कलरेशन की प्रॉब्लम हो गई है। सपोज किसी के अंडर आर्म्स बहुत ज्यादा काले हैं, किसी के नीज बहुत ज्यादा काले हैं, किसी के एल्बोज बहुत ज्यादा काले हैं, या उनके प्राइवेट पार्ट्स को लाइटन अप करने के लिए ग्लाइको 12 का इस्तेमाल किया जाता है। ग्लाइको 12 के अंदर जो आपकी ग्लाइकोलिक एसिड की जो कंसेंट्रेशन है वो ऑलमोस्ट डबल है, क्योंकि ग्लाइको 6 में आपको 6% देखने को मिलता है, यहाँ पर 12% देखने को मिलता है। यानी कि ये क्रीम ज्यादा कंसेंट्रेटेड है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इसे लगाने से पहले पैच टेस्ट जरूर करना, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम दे सकती है, क्रीम आपको जलन हो सकती है। तो आपको पैच टेस्ट के बिना इस क्रीम का इस्तेमाल नहीं करना है। एक चीज मैं यहाँ पर आपको हाईलाइट करना चाहूंगा कि ग्लाइको 12 को जो है एक्ने स्कार्स के ट्रीटमेंट में भी रिकमेंड किया जाता है, ठीक है, लेकिन इसके जो रिजल्ट्स हैं बहुत ज्यादा स्लो हैं, इसीलिए मेरी पहली पसंद नहीं रही कभी भी ये। मेरे पेशेंट्स को मैंने ग्लाइको 12 रिकमेंड नहीं करी एक्ने स्कार्स के लिए। मैंने वीडियो जरूर बनाया था और मैंने उसमें बताया कि हाँ ये वर्क करती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्लो वर्क करती है और इतना पेशेंस हर किसी के पास में नहीं होता। लेकिन ये क्रीम्स काफ़ी हद तक सेफ है, इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये स्टेरॉइड क्रीम्स नहीं है, यानी कि अगर आप इसे लॉन्ग टर्म तक भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी स्किन को कोई प्रॉब्लम नहीं देगी।
लेकिन ये क्रीम्स को लगाने के बाद आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो सकती है, इसीलिए आपको इनको लगाने के बाद अच्छा मॉइस्चराइज़र लगाना है और इनको लगाने के बाद में आपको धूप में नहीं जाना है। अगर आप इनको लगाने के बाद धूप में जाएँगे तो आपकी स्किन काली पड़ सकती है, क्योंकि ये आपकी स्किन को जब आपकी स्किन की लेयर्स निकलती हैं तो ये आपकी स्किन को जो है फोटो सेंसिटिव बना देती हैं। फोटो सेंसिटिव का मतलब है कि धूप में जाने से आपको काफ़ी ज़्यादा जलन फील हो सकती है, आपको रैशेज़ हो सकते हैं, आपको टैनिंग हो सकती है। तो फोटो सेंसिटिव स्किन बन जाती है आपकी, इसलिए एक अच्छे ब्रांड का एक अच्छी क्वालिटी का सनस्क्रीन आपको इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी हो जाता है। अगर आप सनस्क्रीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपको ये क्रीम्स की वजह से टैनिंग हो सकती है और आपकी जो स्किन है जिससे आप लाइटन अप करना चाहते हैं वो उल्टा ज़्यादा डार्किश हो सकती है। तो इस तरह के साइड इफेक्ट से बचें और इस तरह की क्रीम्स को बहुत ही सावधानी से आपको जो है इस्तेमाल करना चाहिए। सो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ग्लाइको 6 किन लोगों को यूज़ करनी चाहिए या किस कंडीशन में यूज़ करनी चाहिए, वैसे मैंने आपको बताया कि ग्लाइको 12 कब यूज़ करें आप। अब हम बात कर लेते हैं कि टाइमिंग क्या रहेगी इनको यूज़ करने के लिए और आपको कितने टाइम तक इन्हें जो है इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहली बात, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इनको लगा के धूप में नहीं जाना है, तो इसे आप हमेशा रात में ही लगाएंगे और आपको रात में इसको स्किन के ऊपर एज अ स्पॉट ट्रीटमेंट ही यूज़ करना है। पूरे फेस पे आपको नहीं लगाना है, एज अ स्पॉट ट्रीटमेंट ही आप यूज़ करेंगे, ठीक है। जब आप सुबह उठेंगे तो 2 से 3 हफ्तों के बाद या 2 से 3 दिनों में, कई बार किसी किसी को बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिलते हैं, किसी किसी को 2-3 हफ्तों में रिजल्ट्स मिलते हैं। आप देखेंगे कि आपने जहां पर उस क्रीम को लगाया है वहां से जो स्किन है वो पील ऑफ होने स्टार्ट हो चुकी है। तो आप घबराएं नहीं, ये इस क्रीम के वर्क करने का ही प्रोसेस है और ये इस तरह से ही पीलिंग होती है। लेकिन एक्सेसिव क्रीम के इस्तेमाल से आपकी वो जो जगह है वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव या बहुत ज़्यादा ड्राई हो सकती है, इसलिए मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल नहीं करेंगे और इस क्रीम का इस्तेमाल करेंगे तो ये दोनों ही क्रीम्स आपके स्किन बैरियर को ख़राब कर सकती हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत जल्दी एक्नेज और पिंपल जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो आपके स्किन बैरियर को मेंटेन करना आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी होना चाहिए, इसलिए अच्छा मॉइस्चराइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी स्किन के लिए। स्किन के साथ साथ आपको अपने लिप्स को भी मॉइस्चराइज रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज लिप्स भी फेस का पार्ट है, लेकिन बहुत सारे लोग जो है इसे अवॉइड करते हैं। सो अगर आप अपने लिप्स को काफ़ी हद तक मॉइस्चराइज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक लिप बाम का लिंक दे रहा हूँ जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। ये आती है बेला विटा ऑर्गेनिक्स की तरफ से एंड ये 100% नेचुरल है। इसके अंदर आपको बीटरूट एक्सट्रैक्ट देखने को मिलता है और जैसे ही आप इसे लगाते हैं तो आपके जो लिप्स हैं वो थोड़े से पिंकिश हो जाते हैं। तो अगर आपको पिंकिश टिंट पसंद है अपने लिप्स पे तो आप इसे बाय कर सकते हैं। और ग्लाइको 6 ग्लाइको 12 मेडिकेटेड क्रीम्स हैं, तो मैं आपको उनका बाय लिंक्स तो नहीं दे सकता डिस्क्रिप्शन में, लेकिन ग्लाइको 6 के जो प्रोडक्ट्स हैं या ग्लाइकोलिक एसिड से जुड़े हुए सीरम्स हैं, क्रीम्स हैं, टोनर्स हैं, उनका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उन्हें बाय कर सकते हैं और यूज करना शुरू कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं आशा करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई किसी भी रीजन से तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी ही जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ रहे।